Okay, hello students. So here we have plus two final examination paper in my hand. तो ये आज का मेरी वीडियो बनाने का मकसद क्या है? मैं आप तक सारे करेक्ट ऑप्शंस और करेक्ट सीक्वेंस आंसर्स आप तक पहुंचा सकूं, ठीक है? तो ये प्लस टू का कल पेपर हुआ है बायोलॉजी का, जो उसका फाइनल पेपर क्वेश्चन पेपर है, जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? पहले इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कितने सेक्शंस थे इसमें। इसमें 4 टोटल सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए टोटली ऑब्जेक्टिव बेस्ड सेक्शन है, जिसमें फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स हैं, जिसमें पर्टिकुलरली 16 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं और 6 ट्रू फॉल्स हैं और 6 ही फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। फिर सेक्शन बी है जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। फिर सेक्शन सी है जिसमें मिडिल टाइप क्वेश्चंस लाइक 3 मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस। देन आफ्टर दैट सेक्शन डी जिसमें 2 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के हमें मिलते हैं विद सर्टेन ऑफ द इंटरनल चॉइसेस। लेट्स बिगिन द डिस्कशन कंसर्न विद द सेक्शन ए। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आया है वो है द टेबल शोज द टाइप ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन टू स्पीशीज बट इज मिसमैच, करेक्टली प्रोसीड फॉर द मैचिंग कंसर्न विद द कॉलम ए एंड कॉलम बी। मतलब 2 कॉलम्स दिए गए और उनको हमें करेक्टली मैच करना है विद रिस्पेक्ट टू सर्टन वी कैन से ऑप्शंस। उनमें से करेक्ट ऑप्शन उनको करेक्ट चूज करनी है। और ये क्वेश्चन जो है ये म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन और कमेंसलिज्म वाले सेक्शन में से उठाया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें कॉलम ए और कॉलम बी बताया है, जिसमें म्यूचुअलिज्म का कंसेप्ट जो है दैट इज कंसर्न विद द बोथ द स्पीशीज आर बेनिफिटेड। मैं आपको करेक्ट ऑप्शन ही बता रहा हूँ, ठीक है? और कंपटीशन का कंसेप्ट आता है बोथ द स्पीशीज आर हार्म्ड। थर्ड that is predation. Predation is concerned with the one species is benefited and other is harmed, and commensalism one species is benefited and other is neither benefited nor harmed। इस क्वेश्चन की ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन बनती है वो बी बनती है एज पर आर पंजाब बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर। सॉरी। नेक्स्ट, starting from the second question, starting from the innermost part, the correct sequence of the part in an ovule are। ये फ्लावरिंग चैप्टर में से आया है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्वेश्चन। बड़ा इजी और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मगर जब मैं पेपर को गो थ्रू कर रहा था, इस पेपर में जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इन्होंने डाला हुआ है, ठीक है, 17th नंबर क्वेश्चन, उसमें इन्होंने ये डायग्राम भी दी है पेपर में। ये बात, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हाईलाइट किया गया क्वेश्चन। मतलब कि अगर आप एक गो थ्रू ले रहे हो पूरे पेपर की, तो अब आपको दिखेगा ये वाला सेक्शन में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इन्होंने हाईलाइट किया है। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। इसमें इन्होंने सीक्वेंस बताई है, 4 ऑप्शंस दिए हैं कंसर्न विद द। पहली ऑप्शन थी एग, न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक, इंटेगुमेंट। सेकेंड ऑप्शन है एग, एम्ब्रियो सैक, न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट्स। फिर थर्ड ऑप्शन थी एम्ब्रोसैक, न्यूसेलस, इंटेगुमेंट एंड एग, एंड लास्ट थी एग, इंटेगुमेंट, एम्ब्रियोसैक एंड न्यूसेलस। नाउ हियर आई वांट टू हाईलाइट कि सबसे पहले इनर मोस्ट की बात की उन्होंने कि हमें सेक्शन चूज करना है, हमें वो ऑप्शन चूज करनी है जो इनर मोस्ट से बाहर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है? तो ओव्यूल के कंसेप्ट में तो सबसे अंदर एग होगा, फिर उसके बाद एम्ब्रियो सैक होगा, फिर न्यूसेलस होता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, देन उसके बाद एक कवरिंग्स आती हैं जिनको हम इंटेगुमेंट्स बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर भी थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश की है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एग, देन एम्ब्रियो सैक, देन न्यूसेलस, एंड देन आफ्टर दैट द कवरिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज टर्म्ड एज इंटेगुमेंट्स, राइट? सो इसकी ऑप्शन बनती है बी। थर्ड क्वेश्चन आया अगेन पॉलिनेशन वाले चैप्टर में से, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया इन्होंने। ए पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ प्लांट प्रोड्यूस लाइट नॉन स्टिकी पॉलन इन लार्ज नंबर एंड इट्स स्टिग्मा आर लॉन्ग एंड फेदरी,
बड़ा क्लियर कट उन्होंने ऑप्शन ये क्वेश्चन बनाया है और इसमें बताया, वो कहता है दीज मॉडिफिकेशंस पॉइंट्स टूवर्ड्स द पॉलिनेशन ऑफ विच टाइप? ए ऑप्शन इंसेक्ट, बी वाटर, सी विंड एंड डी एनिमल्स। तो ऑब्वियस है, जहां हमें लाइट पॉलन, नॉन स्टिकी पॉलन हो या जिसके स्टिग्मा जो है फैदरी हो, सो वो मूव कर सके बिना किसी एनिमल या बिना किसी इंसेक्ट से, ठीक है, तो उस केस में ये ऑप्शन बनती है सी, विंड, क्योंकि जो नॉन स्टिकी होगा, फैदरी होगा, लाइट होगा, वो ही हवा के साथ मूव कर कर एक जगह से दूसरी जगह पॉलिनेशन करवा सकता है। सो ऑप्शन इसकी करेक्ट बनती है सी। सो फोर्थ क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल? इसमें लैक्टेशनल एमिनोरिया, कोर्टियस इंटरप्टस, पीरियोडिक एब्सेंसी, तीनों के तीनों मेथड ही हमारे बर्थ कंट्रोल के मेथड है, व्हिच इज परसीव्ड एज अ नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। बड़ी इजी गोइंग है कि ये तीनों मेथड ही हमारे बर्थ कंट्रोल के हैं, बट नेचुरल वे आउट से। फिफ्थ क्वेश्चन, जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21 इन ह्यूमन। वेरी क्लियर क्वेश्चन। तो इसमें उन्होंने 21 नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी के बारे में बताया कि अगर इसमें ट्राइसोमी दिखाई देती है क्रोमोसोम नंबर 21 पे, तो हमारे कौन सी डिसऑर्डर इससे लिंक्ड है। तो ऑप्शन दिए इन्होंने, ए डाउन सिंड्रोम, बी किलर-फेल्टर सिंड्रोम, सी टर्नर सिंड्रोम एंड डी नन ऑफ द अबव। तो वेरी क्लियर। और वैसे भी अब जब हम सब सिलेबस पढ़ते हैं, इसमें सबसे पहले डिसऑर्डर, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स वाले चैप्टर में सबसे पहले डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम डिस्कस की गई है और ये इसका आंसर है 21 ट्राइसोमी के साथ लिंक करती है जो। सो वी कैन से द करेक्ट ऑप्शन इज ए। फिर उसके बाद आ गया 6 नंबर क्वेश्चन। ये पनेट स्क्वायर चैप्टर से आया है, मेंडल्स के जेनेटिक्स वाले चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर। A cross between two tall plants resulting in the offsprings having too few dwarf plants. What would be the genotype of both the parents? इन्होंने यहाँ बता दिया कि टू टॉल प्लांट्स का अपना वी कैन से एक क्रॉस हुआ है, उससे हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग्स आए हैं वो उसमें से कुछ ऑफस्प्रिंग्स ड्वार्फ प्लांट्स के पैदा हुए हैं। सो व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ बोथ द पेरेंट्स? 4 ऑप्शंस आई। कौन कौन सी? पहली ऑप्शन में उन्होंने कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। बी ऑप्शन कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। सी ऑप्शन कैपिटल टी एंड कैपिटल टी एंड डी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। ये इन्होंने 4 ऑप्शन दी। सबसे पहले ए और सी ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों में डोमिनेंट जो कैरेक्टर्स हैं वो ज्यादा हाईलाइट है, क्योंकि एक वाले सी ऑप्शन तो उन्होंने पूरा ही बता दिया, कैपिटल टी, मतलब इनका पन्नेट स्क्वायर में जो भी ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वो 100% टॉल होंगे, ठीक है। तो जो ए ऑप्शन है कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें या कैपिटल टी स्मॉल टी इसमें, या कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी, इन 3 ऑप्शंस में हमें थोड़ा डाउट है कि इसमें किसी ना किसी में ड्वार्फिज्म देखने को मिल सकती है। तो मैंने पन्नेट स्क्वायर सॉल्व किया यहाँ पर, देखिए। सो एक ऑप्शन कैपिटल टी, राइट, कैपिटल टी स्मॉल टी, सो व्हाट वी गेट ऑल टॉल। सो ये ऑप्शन भी गलत होगी क्योंकि उन्होंने फ्यू ड्वार्फ प्लांट्स के बारे में पूछा है। फिर हमारे पास ये 2 ऑप्शंस रह जाती हैं जिसमें कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड्स हैं दोनों, एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। इस वाले केस में सिर्फ एक स्मॉल आया, ठीक है, बाकी सब टॉल, तो ये भी ऑप्शन नहीं बनती। सो जो करेक्ट ऑप्शन बनती है वो बनती है कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि इसमें 1 2 आर टॉल एंड 2 आर ड्वार्फ। तो उसमें क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि फ्यू आर ड्वार्फ प्लांट्स, तो वो किस ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन हमें मिलती है? वो है डी ऑप्शन, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। फिर उसके बाद जेनेटिक कोड्स के ऊपर क्वेश्चन आया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना, ये भी इजी था। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस एट सम पॉइंट द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कम्स टू हॉल्ट। कब प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाती है? मतलब ट्रांसलेशन में से ये क्वेश्चन आया है और उसमें उन्होंने पूछा है कि प्रोटीन सिंथेसिस कहां पर सीज आउट हो जाती है। सो उन्होंने पूछा
आंसर में ऑप्शंस बताई हैं, फिर उन्होंने ये भी हाईलाइट किया, सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ 3 कोडोन्स from the following which would bring about this halt मतलब रुक जाना, सीज आउट हो जाना, ट्रांसलेशन का स्टॉप हो जाना। तो वहां पर 4 ऑप्शंस दी कोडोन्स। अब ये क्वेश्चन उसका 100% करेक्ट हो जाएगा जिसने स्टॉप कोडोन्स के बारे में पढ़ा है। तो इसमें 3 स्टॉप कोडोन्स हमें ढूंढने थे कि कौन सा स्टॉप कोडोन है। एक अगर आपको याद होगा जेनेटिक कोड्स के कुछ एक चार्ट बना हुआ है जिसमें हमने जेनेटिक कोड डिफाइन किए हैं कि 3 कोड्स कौन कौन से अमाइनो एसिड्स को प्रोसीड करते हैं। उसी सेक्शन में कुछ 3 ऐसे कोड्स होते हैं जो कि स्टॉप कोडोन प्रोसीड करते हैं, जो ट्रांसलेशन के प्रोसेस को रोकते हैं। ऑप्शन